आपके अहम खबर के साथ लोकसभा से आज 49 और सांसद निलंबित हुए हैं। लोकसभा में अब तक 95 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया, तो राज्यसभा से भी 46 सांसद निलंबित हैं। संसद से अब तक कुल 141 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और इसे लेकर लगातार हंगामा भी जारी है। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इसे लेकर विरोध भी किया गया, और इसके चलते आपको बता दें, हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। एक साथ इतने सांसद निलंबित हुए, और अब तक लोकसभा की बात कर ले तो 95 सांसद निलंबित हो चुके हैं, जबकि राज्यसभा में भी 46 सांसद निलंबित हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और अब तक कुल 141 सांसद सस्पेंड हुए हैं। और इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें कि सांसदों के सस्पेंशन पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। संसद में सवाल पूछना मना है, ये कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। सदन में जनता की आवाज नहीं गूंजेगी, क्योंकि यहां सवाल पूछना ही मना है। सिर्फ पीएम के मन की बात सुनाई जाएगी। सांसदों को सस्पेंड करने में सरकार ने इतिहास रचा है। कांग्रेस गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। तो कांग्रेस ने साफ तौर पर यह भी कहा कि देखिए, कांग्रेस इससे डरने वाला नहीं है, न डरे हैं न डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आपने विवश किया है, बराबर आग्रह के पश्चात भी आप मर्यादा का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। सारा देश हमको देखता है। विवश होकर के मुझे इन सब नामों को नेम करना पड़ रहा है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, रेजोल्यूशन मूव करने से पहले। तो ये सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था कि हम प्लेकार्ड तटिया अंदर नहीं लाएंगे। इसके बावजूद भी ये तटिया लाके तो अपमान कर रहे हैं, चेयर का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश का जनता ने जो मैंडेट दिया है उनका अपमान कर रहे हैं। जो हाल ही में 3 राज्यों का, जो 5 राज्यों का चुनाव में सब ये पूरा चुनाव में जो इनका हाल हुआ, उसके डेस्परेशन के कारण पूरा हताश होके, फ्रस्ट्रेट होके ऐसे कदम उठा रहे हैं। जनता इनको जो अभी चुन के आया है, ये लोग भी नेक्स्ट चुनाव में इधर नहीं आएंगे। ऐसे ही बढ़ते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक मुद्दे पर एक साथ इतने सांसदों का निलंबन हुआ हो। आरोप लग रहा है कि एकदम जनतंत्र को चुप करा देना चाहते हैं। इस प्रकार का हंगामा भी पहली बार हुआ है, यानी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हंगामा करने के कारण से जिन माननीय सदस्यों के खिलाफ अनुशासन की इस प्रकार से कार्रवाई हुई, उनकी वापसी का भी अनुरोध हंगामा करके किया जा रहा है। तो ऐसा वास्तव में पहली बार हुआ है, और विपक्ष को थोड़ा अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए था। एक गंभीर घटना हुई 13 तारीख को। उस गंभीर घटना की दृष्टि से गंभीरता के साथ ही उस पर विचार विमर्श करना चाहिए था। उसको राजनीति का मुद्दा बनाने के स्थान पर बाकी की कार्रवाई सदन की चलने देनी चाहिए थी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव है। मैम, आपको भी सस्पेंड किया गया, बाकी करीब 50 से ज्यादा सांसदों की संख्या है जिनको भी निलंबित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर द होल वर्ल्ड, जहाँ हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा विश्व की डेमोक्रेसी हिंदुस्तान है, और आज यहाँ पे इतने एमपी को सस्पेंड किया गया है। ये खाली नेशनल न्यूज नहीं, इंटरनेशनल न्यूज भी बनेगी, और कहीं ना कहीं इस सरकार के फैसले से हमारे देश का नाम खराब हुआ है। आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार दलील दे रही है कि बीएससी की मीटिंग में फैसला हुआ था कि प्लेकार्ड लेकर सांसद अंदर नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, और इसी वजह से उनको सस्पेंड किया जा रहा है, तो सरकार तो उस टाइम एमपीज की यह भी डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आके इस विषय में बात करेंगे, और जो सांसद हैं अपोजिशन के, उनकी बात सुनेंगे। तो मैं समझती हूँ जब एक तरफ से बात मानी नहीं गई तो दूसरी तरफ से यह प्रक्रिया हुई। हमारे साथ ललन सिंह जी हैं। सर, आज भी लोकसभा में काफ़ी निलंबन हुए, ऐसा क्या हुआ, क्या हंगामा हुआ जो निलंबन? कोई हंगामा नहीं। विपक्ष के जो सांसद हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि इस देश के गृह मंत्री, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, वो आके जो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर सरकार का पक्ष रखें। तो वो गृह मंत्री जी सदन के सदस्य हैं, इस देश के गृह मंत्री जी हैं। संसद के प्रति सरकार उत्तरदायी होता है।
तो गृह मंत्री जी यहाँ नहीं आएंगे सदन में। लोकतंत्र है, ये उनकी लोकतंत्र की परिभाषा है। लगातार और विपक्ष जब मांग करेगा उनके आने की तो निलंबित करेगा। तो लगातार निलंबन हो रहे हैं, राज्यसभा से हुए, लोकसभा से हुए। ये वही हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है। तो सरकार कह रही है कि माहौल विपक्ष बिगाड़ रहा है, काम होने नहीं दे रहा है। कौन सा काम? आप काम करिए ना, कहाँ कौन मना कर रहा है? ये पूरा सेशन जिस दिन से चला, जब तक संसद में जो हमला नहीं हुआ या 2 लोग नहीं घुसे, तब तक तो संसद चल रहा था, सभी सांसद सदस्य कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ये घटना हुई तो इस पर आके इस देश के गृह मंत्री को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आखिर लोकतंत्र है, इस देश में आईबी है, इस देश में रॉ है। इतने दिनों से चल रहा था कि इसकी योजना बन रही थी, इसमें तैयारी हो रही थी, तो ये षड्यंत्र और योजना, इसके बारे में कौन बताएगा? और कौन सांसद है जिसकी अनुशंसा पर ये 2 आए थे? ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो अपने कर्मों पर, अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए विपक्षी सांसदों का निलंबन करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब विपक्ष जब होगा ही नहीं वहाँ पे इस तरीके से, तो अब आगे आप लोग क्या करें, कैसे करेंगे? वो अपना एक तरफा छक्का चौवा, 1 साइड गोल करते रहें। कौन बार रोक रहा है? आप कोई विपक्ष को भगा दीजिए, अकेले राज करिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि जितने सांसद निलंबित हुए हैं 49, उसमें से दानिश अली साहब का नाम तो है, लेकिन आप सुबह की कार्रवाई में तो थे नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब सुबह की कार्रवाई में हम थे ही नहीं, हाउस एडजन हो गया था जब आप पहुँचे यहाँ, जब हम यहाँ पहुँचे। लेकिन जब नाम पढ़ करके सुनाया गया तो पता चला हमारा भी नाम उसमें सस्पेंडेड लिस्ट में है। कुछ पता ही नहीं है कौन कहाँ से हो रहा है। अभी परसों तो जो है एक सांसद जो यहाँ थे भी नहीं, चेन्नई में थे, उनका भी नाम दे दिया, उनको भी सस्पेंड कर दिया। नहीं, आपको तो देखा गया, आप लेट से पहुँचे थे आज, और सुबह की कार्रवाई में आप नहीं थे। ये तो इनकी मोह माया जाने। दानिश अली से तो वैसे भी खास तौर से डरते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, जब मुझे सस्पेंड किया तो मैंने इतना ज़रूर वहाँ नारा लगाया कि भाई गाली देने वाले अंदर बैठेंगे। कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये डराने की बात हो गई है, और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार गौरव और संजीव द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, देखिए, एक साथ 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। याद होगा आपको कि इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित नहीं किया गया, और यही वजह है विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है। क्या कुछ चल रहा है सदन के बाहर? देखिए, जाहिर तौर पे जो पिछला रिकॉर्ड है वो 15 मार्च 1989 का है, जिसमें 63 यानी 63 सांसद एक दिन में सदन से निलंबित किए गए थे। और ये तमाम पिछले 2 दिन में ये तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए आज 141 सांसद लोकसभा और राज्यसभा का मिला ले तो इस सत्र में सस्पेंड किए जा चुके हैं, जिसमें से 14-15 सांसद ऐसे हैं, बाकियों का तो इस सत्र के आखिरी दिन तक के लिए सस्पेंशन है। लेकिन 14-15 सांसद ऐसे हैं जिनका मामला जो है वो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है, और जिसकी रिपोर्ट लगभग 3 महीने में आएगी। तो एक तरह से वो जो 13-14 सांसद हैं उनको अब नई लोकसभा में ही फिर से सदन में आने का मौका मिलेगा अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं। जाहिर तौर पे सरकार ने एक लाइन जो तय की है, कम से कम उनके सस्पेंशन से ये दिखता है कि सदन के अंदर नियम कानून बना कर रखना होगा। जो पार्टी की बैठक होती है, जो सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सभी दल स्पीकर के साथ इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सदन में शांति से काम होगा, सभी मुद्दों पे चर्चा होगी, और प्ले कार्ड वगैरह लेकर और अपनी सीट छोड़कर दूसरी जगह जाकर हंगामा नहीं करेंगे। तो विपक्ष हालांकि इससे इतर बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि लोकतंत्र का गला घोटने की सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार की और खासकर स्पीकर की लाइन है कि सदन में अगर अमर्यादित बिहेवियर करेंगे तो आपको सस्पेंड होना पड़ेगा। कम से कम कल और आज दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में जो सस्पेंशन का दौर है उसको देखकर यही लगता है कि सभापति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के स्पीकर और सरकार की तरफ से ये साफ तय है कि अगर आप जो लाइन तय है, बेल में नहीं जाना है, अपनी सीट पे से जो बात कहनी है वो कहनी है, उससे आगे नहीं जाना है, हंगामा नहीं मचाना है। अगर इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, भले ही अपनी बात रखने के लिए ही क्यों न सही आप हंगामा करते हैं,
तेज आवाज में बात करते हैं तो आपको सस्पेंड होना पड़ेगा। ये लाइन सरकार की तरफ से है, स्पीकर की तरफ से है और जाहिर तौर पे उसी का नतीजा है कि आज 141 सांसद बाहर हैं। आज सुबह गांधी प्रतिमा और मकर द्वार पे लगातार प्रोटेस्ट का दौर चल रहा था, वहां 92 की संख्या थी। अब आज 49 जो सस्पेंड हुए लोकसभा से, उसको लेकर अब संख्या 141 हो गई है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जब राज्यसभा की कार्यवाही फिर होगी, कहीं ऐसा ना हो कि राज्यसभा से भी 20-40 नाम और जुड़ जाएं तो ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो एक लाइन तय है सरकार की तरफ से। हालांकि जाहिर तौर पे विपक्ष को इससे आपत्ति होगी और लोकतंत्र में सदन के अंदर बोलने का उनका भी अधिकार है, लेकिन उनका आरोप यही है कि संसद में जो इंट्रूडर है, जो घुसपैठ हुई 13 तारीख को, उस पर गृह मंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया। दूसरी बात कि उस मुद्दे पे जब सवाल संसद में सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया तो फिर उनको सस्पेंड क्यों किया गया। ये दो लाइन थी, इसी दोनों लाइन पे हंगामा बढ़ा। कुछ सांसद वेल तक भी आए, कुछ अपनी सीट से हंगामा करते रहे, हंगामे का माहौल हुआ। उसके बाद ये सस्पेंशन का दौर शुरू हुआ। जब ये कहा गया कि इतनी बड़ी संख्या में सांसद आज तक सस्पेंड नहीं हुए थे, तो जो चेयर पे उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल थे, जो कि मेरठ से बीजेपी के सांसद भी हैं और लोकसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब स्पीकर नहीं होते तो वो भी बैठते हैं चेयर पे, उन्होंने कहा कि इस तरह का बिल्कुल देखिए विपक्ष का अपना दलील है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपना। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंटरैक्ट भी कर रहे थे, कई सांसद तो ऐसे भी जिन्हें लंबित किया गया वो नहीं थे जब सदन चल रहा था। इसे लेकर विपक्ष का यह साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से यह भी बयान आया कि देखिए आगे भी ना हम डरेंगे, हम सवाल पूछेंगे। देखिए, जिस तरह से स्पीकर का चयन होता है और उसके बाद जिस तरह से विषयों को चुना जाता है कि किन किन विषयों पर चर्चा होनी है या फिर जो विधायी कार्य होते हैं, इन सभी कार्यों में जो सरकार की जो प्राथमिकता होती है और सरकार का जो वजन होता है वो विपक्ष से ज्यादा होता है। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संसद की यही परंपरा है। जाहिर है कि इसमें अगर कार्रवाई करना चाहेगी सरकार या स्पीकर साहब तो फिर विपक्ष बहुत ज्यादा उसके पास बचने का तरीका नहीं होता है और ऐसा लगता है कि स्पीकर साहब ने और सभापति महोदय ने कोई भी छोटी से छोटी गलती को भी नोट किया है और उसके बाद इस तरह की सजा दी गई है। अब दिक्कत यह है कि अपनी बात कहते हैं तो हमें बाहर कर दिया जाता है। ये लाइन लेकर के ही विपक्ष बार बार सामने आ रहा है। उसका ये कहना है कि हमारे पास अगर कहने के लिए कोई एवेन्यू नहीं है तो हम करेंगे क्या। पर ये देखिए एक ऐसे दिन हो रहा है जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और विपक्ष जो कि कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में थोड़ा छिन्न भिन्न हो गया था, अलग एक दूसरे से हो गया था, आज इस मुद्दे पर जिसमें कि सदन से उन्हें बाहर कर दिया गया है, एक हो गया है और इंडिया गठबंधन की बैठक को जाहिर है कि इसमें कोई मिलजुल करके फैसला लेने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी क्योंकि सभी पूरे विपक्ष को अब लगने लगा है कि ये उनके अस्तित्व का सवाल है। बिल्कुल, और हो सकता है जब आज बैठक होगी इसे लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर आप देख रहे हैं एकजुट हो चुकी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। कुमार गौरव, आपका भी शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की बैठक दिल्ली में दोपहर 3 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हैं एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और ये बैठक बेहद अहम माना जा रहा है। और देखिए अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि देखिए इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। हालांकि इस गठबंधन की बात की जाए तमाम मुद्दे हैं, सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से सांसदों को निलंबित किया गया है, आगे आने वाले वक्त के लिए क्या रणनीति होगी उसे लेकर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि सदन के बाहर भी तमाम विपक्षी दल सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी ऋषिकेश जुड़ चुके हैं, जहां बैठक होगी वहीं मौजूद हैं। ऋषिकेश, क्या हालचाल? देखिए अब से थोड़ी देर के बाद बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो कांग्रेस पर है उस पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी है कि क्या यूपीए को इस बैठक में कोई कोऑर्डिनेटर मिलेगा, क्या कोई संयोजक मिलेगा, क्योंकि सामना में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने एक लकीर खींची कि मोदी के मुकाबले एक मजबूत चेहरा देना होगा अगर उसे 2024 में बीजेपी को हराना है या हटाना है, अगर 250 से नीचे सीटें लानी है तो 37 दलों के रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक का हिस्सा हो रहे हैं।
बड़ी और व्यापक तैयारी है और सबकी नजरें कांग्रेस के रुख पर टिकी है। क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात होती है, क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, डीएम के हो, फारूक अब्दुल्ला हो, जितनी भी बड़ी अखिलेश यादव हो, आरएलडी से जयंत चौधरी हो, जितने भी दल हैं वो सब लोग चाहते हैं कि सीट शेयरिंग पर कम से कम पहले बातचीत शुरू हो जाए। राज्य स्तर पर ये पहले वो श्योर चाहते हैं कि जहां क्षेत्रीय दलों की ज़्यादा भागीदारी है वहां कांग्रेस के मुकाबले क्षेत्रीय दल को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। लेकिन इस बैठक में इसके अलावा भी बहुत सारे एजेंडा है। चूंकि माहौल बदला हुआ है, तलखी काफ़ी ज़्यादा थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में, लेकिन जिस तरह से संसद में निलंबन की प्रक्रिया हुई है, ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को दिया गया है और दूसरी कांग्रेस जो हार के बाद बैकफुट पर है, तो ये तमाम माहौल मुफीद एक माहौल बनाए हुए हैं। बदले हालात में गठबंधन के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। लेकिन इस बैठक में क्या जो सामना में संपादकीय लिखा गया कि क्या चेहरा घोषित होगा, चाहे वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर हो या फिर इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन को लेकर हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बात होगी। जो संयुक्त रैली का प्रावधान है, जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग ये तय हो गया है कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार बनारस में एक संयुक्त रैली करेंगे जनवरी के दूसरे सप्ताह में, 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति के आसपास। क्या उसे एक इंडिया गठबंधन की रैली में तब्दील किया जा सकता है? ममता बनर्जी ने पहले स्पष्ट कर दिया, आज की बैठक में वो बताएंगे कि कांग्रेस को या तो उन्हें लेफ्ट के साथ जाने को चुनना होगा या फिर तृणमूल के साथ जाएंगे। ये दो चीजें स्पष्ट करनी होगी क्योंकि उनके पास सीटों की संख्या बेहद सीमित है। वहाँ डीएमके में स्टालिन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्हें बीजेपी को हराने के लिए किसी भी सूरत में एक साथ आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल 13 सीटों पर दावा कर रहे हैं। जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन भले नहीं आए हैं, लेकिन हर बार के मुकाबले इस बार भी वो ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं, जो 13 लोकसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार लगभग ये बात कह चुके हैं कि नॉर्थ इंडिया कम से कम एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, जो कांग्रेस से जो क्षेत्रीय दल बात नहीं करना चाहते हैं वो किसी गैर कांग्रेस के बड़े नेता से बात करें, और उसमें नीतीश कुमार बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जोन अगर कोऑर्डिनेटर बनाया भी गया तो जो 4 जोन में बांटा जाएगा देश को, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, उस आधार पर कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। तो ये ऐसे बहुत सारी चुनौतियां हैं। कांग्रेस के रुख पर डिपेंड करता है कि कांग्रेस किस हद तक बैकफुट पर आती है, क्योंकि सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि 300 से 320 सीटें आसपास अपना कांग्रेस रखना चाहती है 543 लोकसभा सीट में। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं वहाँ सबसे ज्यादा स्टेक। बिल्कुल ऋषिकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर को बता दें, इंडिया गठबंधन की आज चौथी बैठक। पटना में नीतीश कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर, जीत चाहिए तो नीतीश कुमार चाहिए के पोस्टर लगे और पोस्टर पर लिखा एक निश्चय और एक नीतीश चाहिए। दोपहर 3 बजे से मीटिंग शुरू होगी। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। विपक्षी नेताओं के बीच ये मीटिंग काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में विपक्ष की 27 पार्टियों के नुमाइंदे के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर है। आप मेरे पीछे ये बड़ा सा होर्डिंग और पोस्टर देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ कि अगर सच में जीत चाहिए तो फिर एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। निश्चित तौर पर एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक चल रही है और दूसरी तरफ पटना में यह पोस्टर लगाया गया है, जो पटना के हर चौक चौराहे पर लगाया गया और उसमें यह मांग किया गया है कि अगर नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाता है इंडिया गठबंधन का तो जीत जो है वह सुनिश्चित हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी और उसके बाद यह माना जा रहा था कि आने वाले समय में नीतीश कुमार को संयोजक का पद मिल सकता है, लेकिन आज तक यानी 3 बैठक खत्म होने के बाद भी आज तक ऐसा नहीं हुआ। हालांकि लगातार जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के तरफ से यह मांग समय समय पर की जा रही है कि निश्चित कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाना चाहिए इंडिया गठबंधन को, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि जो है वह बेदाग है। और लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ इंडिया गठबंधन के तरफ से, ना ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया और ना ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया। आज एक तरफ चौथी बैठक चल रही है, दूसरी तरफ
जदयू के नेता और कार्यकर्ताओं के तरफ से यह मांग की जा रही है कि अगर 2024 में जीत चाहिए, अगर सुनिश्चित करनी है तो नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाना होगा। हालांकि ये जो बैनर और पोस्टर लगाया गया है पटना के हर चौक चौराहे पर, इसमें कोई नाम नहीं है, यानी किसने लगाया है इस चीज़ का मेंशन पोस्टर और बैनर में नहीं किया गया है। लेकिन यह मांग कई बार जदयू के नेता और कार्यकर्ताओं के तरफ से किया गया है। हालांकि आज निश्चित तौर पर यह जदयू के नेता और कार्यकर्ताओं के तरफ से इंडिया गठबंधन पर एक प्रेशर बनाने की पॉलिटिक्स भी है, राजनीति भी है, क्योंकि जदयू के नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगर सच में 2024 में जीत चाहिए तो केवल एक ही चेहरा जीत दिला सकती है, उसका नाम है नीतीश कुमार। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।